हाय सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, गाइडेंस एंड थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में। एंड बिलीव मी, ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बात करते हैं हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के बारे में। सो मैं आपको बता दूं, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें, ये चैप्टर क्रिएटिव चैप्टर नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्रिएटिव चैप्टर। क्रिएटिव से मेरे कहने का मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो हमें देखना है, बट यस उसके बाद ही सीईटी है तो उसका भी देख लेते हैं। सो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। एमएचटी सीईटी की बात कर रहा हूं मैं अभी, बस उसमें से ही वापस रिपीट होते हैं। तो मैं आपको ना कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर का बस पीवाईक्यू करो, कोई न्यू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं कभी सम्स के बारे में आपको नहीं कहता हूं। बट यस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारा ऐसा चैप्टर है जिसके सम्स में क्रिएटिविटी है ही नहीं, वही गिनी चुनी बातें हैं, वही बार बार पूछते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये चैप्टर अगर आप करते हो तो आपका सीईटी में 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स लाना सारे स्टूडेंट्स, भले बिलो एवरेज भी हो, उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाता है। बात करें इसके नोट्स के बारे में, सो ये है हमारा वन शॉट सेशन जहां पर हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। सो इसके नोट्स ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वन शॉट नोट्स करके आपको सेक्शन नजर आ जाएगा। सो यहाँ पर गेस व्हाट में मैं वही कहूंगा, ये चैप्टर हमारा काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। क्या है? काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज इसमें ना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखो, ये हमारा हो जाता है यूनिट 2 ऑफ फिजिक्स। यूनिट 1 के अंदर आ जाता है रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वो मैकेनिक्स भाग के चैप्टर हैं। मैकेनिक्स क्रिएटिव होता है, उसके अंदर नए सम्स, नए क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। ये हमारा एक अलग भाग है फिजिक्स का, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं चलती है। तो ये आपके लिए फायदा है कि गिनी चुनी चीजें हैं, उनके ऊपर एक बार गौर फरमा दिया, दैट्स इट। बोर्ड्स की भी मार्क्स आ जाएंगी एज वेल एज हमारी सीईटी की मार्क्स आ जाएंगी। तो टेक दिस चैप्टर एज अ पॉजिटिव चैप्टर। जो स्टूडेंट्स थोड़े से अबव एवरेज होते हैं, उनको पढ़ते वक्त ये चैप्टर बोरिंग सा फील होगा, बिकॉज इसमें फिजिक्स नहीं है, इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बट बोरिंग है, मजेदार है, वॉट एवर इज द सिचुएशन, स्कोरिंग तो 100% है पिछले 2 चैप्टर से, ये तो एकदम कंफर्म बात है। चलिए, सो यहाँ पर एक टेबल वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। अभी इस पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले देखते हैं पीवाईक्यूज का इसका वेटेज कितना है। सो 2022 के पेपर की बात करें तो यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछा गया है, और यहाँ पर एक हमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से हमसे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट है ना। यहाँ पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सो 4 + 2 6 एंड 6 + 1 हो जाता है 7। 7 मार्क्स मैटर करती हैं, है ना। 7 मार्क्स यहाँ पर मैटर करती हैं। और सीईटी के क्वेश्चंस इसके इजी होते हैं। सीईटी का वेटेज है 3 मार्क्स, तो टोटल आपका दोनों मिला दे तो 10 मार्क्स तक जाता है। बट यस, हमें तो सेपरेटली ही देखना पड़ेगा। सो देख लेते हैं 2023 का वेटेज। तो अगेन 1 मार्क का यहाँ से एमसीक्यू है, उसके बाद यहां से अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड अगेन यहां से क्वेश्चन नंबर 27 विच इज बेसिकली 4 मार्क्स का हमारा यहां से अगेन हमारा हो जाता है एक लंबा क्वेश्चन। सो 4 + 2 होता है 6, 6 + 1 हो जाता है यहां से 7। तो 7 मार्क्स का वापस से यहां पर हम देख सकते हैं 2023 का इसका वेटेज हमारा है। एंड फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें 2024 में, सो अगेन यहाँ से पूछा गया है एक 4 मार्क का क्वेश्चन एंड एक पूछा गया है 3 मार्क का क्वेश्चन। सो अगेन इसका वेटेज यहाँ से 7 मार्क्स का हो जाता है। बिलीव मी, ये वाली 7 मार्क्स पिछले 2 चैप्टर से स्कोर करना काफी ज्यादा आसान है। ओके, चलिए, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो पहला एमसीक्यू, आई होप विजिबल है। सो यहां पर दिया गया है, नहीं विजिबल है तो भी ठीक है, कुछ मिनटों की बात है, ओवरव्यू देख रहे हैं वैसे भी हम। सो दिया गया है यहां पर, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड
है ना, RMS वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। सो यहाँ पर वेटेज मैंने लिखी थी 1, यहाँ पर वेटेज लिखी थी 2 एंड दिस इज ऑफ 4, सो टोटल वेटेज है 7 मार्क्स की। सो RMS वेलोसिटी, सो VRMS की फॉर्मूला क्या होती है? सो फॉर्मूला होती है √3RT/m के बराबर। सो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। चल, the difference between the two molar specific heat of a gas is 9000 joule per kg। अच्छा, the difference between two molar specific heat, molar specific heat दो प्रकार की होती है, एक Cp एक Cv। तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, हम यहाँ पर R करके फॉर्मूला लिखते हैं, बट ये लोग कह रहे हैं Cp माइनस Cv कितना है? ये दिया गया है मुझे 9000 के बराबर। इफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, रेशियो क्या होता है? सो रेशियो को कहते हैं हम एडियाबेटिक रेशियो। सो एडियाबेटिक रेशियो बेसिकली क्या होता है? होता है गामा इज इक्वल्स टू दी हमारा Cp डिवाइडेड बाय Cv। वो कितना है? यहां से वो है 1.5 के बराबर। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेबल है, जो मैंने यहां पर आपको टेबल बताई थी, अगर आपको काइनेटिक थ्योरी के सम्स करने हैं, चाहे बोर्ड्स के हों चाहे सीईटी के हों, ये टेबल आपको आनी चाहिए, बिकॉज वो लोग डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको बोल देंगे मोनो एटॉमिक गैस है, तो अगर मोनो एटॉमिक गैस बोल दिया तो इसकी एनर्जी फिक्स है, CvCp वैल्यूज फिक्स है, गामा की वैल्यू फिक्स है। ओके, और ये टेबल आई होप आप रट्टा नहीं मारते हो, मैंने वन शॉट में पूरा समझाया कि कैसे आपको मेमोराइज हो जाए। तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी वो लोग बोल के देंगे कि गामा का वैल्यू 7/2 टाइम्स ऑफ R है ना। सो गामा का वैल्यू 7/5 है, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है, 7/5 है मतलब डायटोमिक गैस है, मतलब एनर्जी इतना होगा, Cv इतना होगा, Cp इतना होगा। तो ये टेबल अगर आपको सम्स करने हैं, ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट है बोलेगा सर नहीं जाने दो ना, मैं बहुत वीक हूं, तो फिर आप रेडिएशन के सम्स पे फोकस कर सकते हो। रेडिएशन में ये वाला टेबल हमारा नहीं लगता है। चलिए, सो बात करें यहां पर सिचुएशन की, तो यहां से क्या कर सकते हैं, मुझे Cp Cv का वैल्यू निकालना है। सो दो अननोन है, सो पहले तो मुझे एक अननोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं Cp को लिख सकता हूं 1.5 टाइम्स ऑफ Cv के बराबर। सो 1.5 टाइम्स ऑफ Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा 9000। 1.5 में से एक गया, बचेगा यहां से 0.5 टाइम्स ऑफ Cv इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा 9000। चलिए, यहां से क्या बचेगा, Cv इज इक्वल्स टू दी मेरे पास बचेगा 9000 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट यहां से निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 10, 5 1 हो जाएगा 5, 40 बचेगा, 8 हो जाएगा 40, 3 0 यहां पर हो जाएंगे। तो Cv मिलता है मुझे 18000। यूनिट्स यहां पर मैटर करेंगे, सो हो जाएगा यहां पर जूल पर केजी केल्विन, जैसा मुझे दिया गया है। चलिए, अब Cv पता है, तो इस इक्वेशन से क्या कर सकता हूं, Cp माइनस 18000 इज इक्वल्स टू दी मुझे कितना गिवन है, 9000 के बराबर। सो Cp यहां से हो जाएगा 27000 के बराबर। सो हाँ, अभी ये वाला सम जिन्होंने प्रैक्टिस कभी नहीं किया है, तो ऐसा थोड़ा अपीयर होगा कि अरे सर ये क्या है, वो क्या है। तो इस वजह से मैं कहता हूं न्यूमेरिकल्स स्किल है, कला है, किया है ओवरऑल द टाइम, यू कैन डू इट। ओके, बट आप बाकी चीजें देखो, ये जो 1 मार्क का एमसीक्यू है, ये हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछी गई है, राइट। ये जो डेरिवेशन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ओके, तो प्रेशर के डेरिवेशन से तो चैप्टर हमारा शुरू होता है, राइट, है ना। तो आई होप आप लोगों ने प्रेशर का डेरिवेशन पढ़ा है। सो उसका माइंड मैप हमारा बहुत ज्यादा सिंपल है, प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर खुद क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। न्यूटन क्या कह के गया था, फोर्स किसके बराबर है, सो फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के बराबर। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम समय निकालते हैं, एंड देन हम यहां से प्रोसीड करते हैं। सो ये डेरिवेशन के नोट्स में दे रहा हूं यहां पर। सो नोट सेक्शन में आप इसको साथ ही साथ रिकॉल कर सकते हो, है ना। इसको समझाया है हमने ऑलरेडी, ये पूरे वन शॉट के ही नोट्स हैं, तो आपने जहां से साल भर पढ़ाई की है। एंड थैंक यू सो मच। वन शॉट सीरीज जल्द ही 2 मिलियन व्यूज पार करने वाली है, विच इज अ ग्रेट नंबर। ओके, बहुत बड़ा नंबर है।
हम जैसे छोटे लोगों के लिए है ना। सो बेसिकली काफी सब लोगों ने यहीं से ऑलमोस्ट पढ़ा है, तो इस वजह से यही नोट्स हैं। तो ये हो जाती है हमारी प्रेशर की फाइनल फॉर्मूला। तो इसको लिखना कैसे है, अभी इसमें मैथमेटिक्स ही है, ओके, भर भर के मैथमेटिक्स है। तो इसमें अपने को सिर्फ शुरुआत में कंडीशन लिख देनी है, कंसीडर अ कंटेनर विच इज ऑफ क्यूबिकल नेचर, या कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर इन विच, जिसमें गैस इज अलाउड टू मूव इन सिंगल डायरेक्शन। ओके, तो पहले हम डेरिवेशन एक्स एक्सिस के लिए करते हैं, तो फिर यही डेरिवेशन अपन पूरा कर लेंगे जब तक अपन 3 एक्सिस इंट्रोड्यूस नहीं की है। फिर यहां पर एक समय आता है, हम बोलते हैं कि अभी जो फिजिक्स एक्स एक्सिस के लिए है वही वाई और जेड एक्सिस के लिए है, तो वहां पर वापस इंग्लिश में लिख देना है, सिंस द डायरेक्शंस आर सेम, या फिर आप कह सकते हो सिंस द फिजिक्स इन ऑल द 3 डायरेक्शंस इज सिमिलर, सो वी कैन से दैट। तो बस ऐसा एक दो छोटा छोटा इंग्लिश का स्टेटमेंट अगर आप लिखते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड दैट्स इट। ये हमारी फाइनल रिजल्ट है। ये डेरिवेशन आपकी मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो इसमें पूरा मैथमेटिक्स ही डोमिनेट करेगा, सो नीड नॉट वरी। चलिए, सो आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट 2023 के पेपर में क्या है। आप देख सकते हो वही वापस से प्रेशर का डेरिवेशन यहां पर रिपीट है। सो प्रेशर का डेरिवेशन यहां पर रिपीट आया है ना। उसके बाद यहां पर हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। किसका फॉर्मूला पूछा है? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा है। सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला देख सकते हो आप, डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला ही पूछा गया है, यानी अगेन एक क्वेश्चन फॉर्मूला से ही है। सो इफ यू नो द फॉर्मूला तो ये मार्क लाना आसान है। अगर चैप्टर का पहला और दूसरा पेज पढ़ा है तो ये मार्क लाना भी आसान है, बिकॉज चैप्टर शुरू ही यहां से होता है। तो प्रेशर का डेरिवेशन ही 2 साल पूछा गया है। चलिए, compare the rate of loss of heat from a metal sphere which is at 827 degree Celsius. डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ SI यूनिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 273 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 273 यहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन इज द SI यूनिट, है ना। चलिए, सो यहां से मुझे मिल जाएगा 1100 केल्विन। सो मेरा इनिशियल टेम्परेचर है T1, है ना। मुझे कंपेयर किससे करना है? मुझे कंपेयर करना है यहां से 427 वाले टेम्परेचर से। सो मेरा T2 कितना है? T2 है 427, बट अगेन मुझे 273 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। चलिए, सो यहां से हो जाएगा 700 केल्विन। अभी यहां सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया गया है। देखो, स्टीफन्स लॉ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हल्का सा, उसके फॉर्म्स होते हैं, उसके 2-3 फॉर्म्स हैं। आप मेरा कहीं पर भी मैराथन यूट्यूब पे देखा हो आपने, मैंने दिखाया होगा, या कहीं पर भी स्टीफन्स लॉ मेरे थ्रू आपने देखा है, हमेशा मैंने क्लियर किया है स्टीफन्स कांस्टेंट के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला हम बोलते हैं रेडियंट पावर इज इक्वल्स टू दी स्टीफन्स कांस्टेंट टाइम टेम्परेचर रेज़ टू 4 के बराबर। फिर हम कहते हैं रेडियंट पावर खुद क्या होता है? सो होता है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर। सो ये हो जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट T रेज़ टू 4 के बराबर। फिर हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू दी हो जाता है A सिग्मा T रेज़ टू 4 के बराबर। बट स्टीफन ने जो भी फॉर्मूला बताई थी सिर्फ और सिर्फ बताई थी काले शरीर के बारे में, यानी ब्लैक बॉडी के बारे में। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो मुझे E से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर हम यहीं पे E से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है स्टीफन्स का मेरा फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं। मैं कभी भी ये फॉर्मूला आपको यूज करता हुआ नहीं दिखूंगा CET का, कभी भी कहीं पर भी मेरे सम्स देखो, मैं आपको हमेशा यही यूज करता हूं। नो डाउट टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर ज्यादा घास नहीं चढ़ाया गया है, बट ये आपका एक अच्छा फॉर्मूला है जिसमें एरर के चांसेस मिनिमम है। ओके, तो दिस इज आइडियली द स्टीफन्स लॉ। बट यहां पर क्या है दिया गया है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो जब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया होता है तो हम डेल्टा टी लेते हैं। क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं डेल्टा टी। ओके, सो जब हम डेल्टा टी लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला हमारा हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ही हमारा क्या हो जाता है? हो जाता है जो आपका टेम्परेचर है रेज़ टू 4 माइनस जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है रेज़ टू 4। ओके, तो यहां पर क्या करना है? कंपेयर करना है। सो मेटल स्फीयर से, तो बेसिकली मेटल स्फीयर का एरिया सेम कैंसिल, दोनों स्फीयर एक ही मटेरियल के हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट कैंसिल, सारी चीजें, एमिसिविटी का कोएफिशिएंट कैंसिल। तो यहां इक्वेशन क्या बचेगी? यहां इक्वेशन बच जाएगी मेरी R1 इज इक्वल्स टू दी
टेम्परेचर 1 कितना है 1100 रेज़ टू 4 माइनस 27 डिग्री, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, से हो जाएगा 300 रेज़ टू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 700 रेज़ टू 4 माइनस में हो जाएगा 300 रेज़ टू 4। सो यहाँ देखने में काफी ज्यादा हैवी है, बट लॉग बुक से आपको पता है 4 नीचे आ जाएगा, सो हो जाएगा 4 log of 1100, है ना। सो यहाँ से अपने को लॉग लगा के आगे का पार्ट सॉल्व करना है, एंड आई होप यू नो द लॉग बुक। ओके, अज्यूम करता हूँ बिकॉज यहाँ अब लॉग बुक में हम घुसेंगे तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाएंगे, बट इजी है, ट्रस्ट में। ओके, नहीं आता है लॉग बुक तो उसके ऊपर भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं, ओके, आप सर्च आउट कर सकते हो। चलिए, सो ये मैंने ज्यादा समझाया, हाँ, सम इतना बड़ा नहीं था, ये मैं अभी टॉपिक निकला है तो समझा दिया लगे हाथों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 मार्क्स भी हमारी कंपेरेबल हैं। चलो मैं कंसीडर करता हूँ ये आप सब लोग करेंगे, सो ये 4 मार्क्स अपनी हो जाती हैं। 4 में से मैं पकड़ता हूँ, आपको 3 दिया एग्जामिनर ने, ये तो 1 मार्क फिक्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, सो 3 और 1 4, ये आप आधा भी करके आए 1 मार्क तो मिलेगा। मैं अज्यूम करता हूं आप नहीं पहुंच पाए, वर्स्ट अज्यूम करता हूं, तो भी यार अच्छा है, 7 में से 5 मार्क्स क्या बुरी है ना। चलिए, सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हम 2024 का पेपर। तो यहां पर हमसे पूछा गया है फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। सो अगेन मैं आपको बता दूं, फेरीज ब्लैक बॉडी हमारा आज तक करीबन 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी आता है सिर्फ डायग्राम बनाओ, अभी इस बार अच्छा वही है, सिर्फ डायग्राम बनाने को ही कहा गया है, तो बस वही है ना। कभी कभी आता है थ्योरी के साथ कि 3 मार्क्स का आपका थ्योरी आता है कि पूरा फेरीज ब्लैक बॉडी अच्छे से डायग्राम बना के हर एक चीज उसकी एक्सप्लेन करो। सो अगेन इट इज अ वेरी, मतलब बहुत इजी है, राइट। फेरीज ब्लैक बॉडी सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अपन बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाते हैं कि पहली बात तो वो डबल लेयर होती है ना, डबल लेयर होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर अपन लाइट इंसिडेंट करते हैं। अगर लाइट सीधा इंसिडेंट करेंगे तो लाइट सीधा वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी, इसके वजह से यहां लगाते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन से क्या होता है, लाइट मेरी अंदर ही घूमती रह जाती है, क्या होती है, लाइट अंदर ही घूमती रह जाती है। ओके, सो अगेन एक्सप्लेनेशंस हमारे आप वन शॉट से देख सकते हो। तो ये हो गया अपना फेरीज ब्लैक बॉडी। सम आरएमएस वेलोसिटी, क्या है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, 3RT/m के बराबर। 3RT कांस्टेंट है, सो हो जाएगा टेम्परेचर अपॉन में मोलार मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, है ना, साथ में हो जाएगा अगेन टेम्परेचर अपॉन में मोलार मास सेकंड ऑब्जेक्ट का। चलिए, टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस, 227 में 273 ऐड करूं, 27 में 73 ऐड करूं 100 मिलेगा, और बाकी 200 मिलेगा यहाँ से 500। तो ये है मेरा 500 हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है 2 के बराबर। दूसरा है 127 डिग्री, तो यहां से 273 ऐड करूंगा, मुझे मिलेगा 400। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है यहां से 32। 20 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 16s are 32, 16 5s हो जाएगा यहाँ से 80, मेरे हिसाब से तो 80 होगा, सबकॉन्शियस माइंड तो 80 कह रहा है। रूट ऑफ 80 अपन लॉग बुक से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 रेज टू 1/2, 1/2 लॉग ऑफ 80, है ना, एंड देन उसका एंटी लॉग से अपन कर सकते हैं। नहीं है टाइम, रूट ऑफ 81 क्या होता है, रूट ऑफ 81 होता है 9 के बराबर, सो ये हो जाएगा 8.9 के बराबर। ओके, सो दिस वाज फॉर 3 मार्क्स। ये तो कितना मैं ओरली हो गया यार आप सोच के देखो, ओरली हो गया है, राइट। यहाँ चलो ऐसा होगा 2-2 मार्क्स का होगा तो भी 2 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा हमारा आसान ही हुआ। चलिए, तो अभी हमने PYQs पे नजर घुमा दी। मेयर्स रिलेशन अगेन मैंने काफी बेहतर तरीके से, काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से 2 पार्ट्स लेकर ऑलरेडी समझाया है। अभी आ जाते हैं, जैसे हमने किया है सीरीज में, 3 चीजें जो हम डिस्कस करते हैं, छोटे टॉपिक्स, बिकॉज फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर इज ऑल अबाउट द स्मॉल टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं एंड कौन से बड़े टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको सीधा बता दूंगा, तो यहां पर जो टॉपिक्स आप नहीं करने हैं वो ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, बिकॉज सारे टॉपिक्स आपके कोई भी एनर्जी ड्रेन करने वाला टॉपिक ही नहीं है। ओके, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर दे, आप सोचो अरे सर कहां फंस गया मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सारे टॉपिक्स आपके ऐसे स्मूथ तरीके से हो जाते हैं। ओके, आप वन शॉट को एक बार देखोगे आपको समझेगा,
आप 2 बार देखोगे आपको और समझेगा, आप तीसरी बार देखने जाओगे आपको लगेगा अभी मेरा परफेक्शन हो गया। तो कहीं पर भी मल्टीप्लिसिटी इज द की। कैसे बचपन में 2 का टेबल एक बार में नहीं लिखा था, वो बहुत बार लिखा था तभी दिमाग में गया था। तो ये यहाँ पर सारी चीजें सरल हैं और सीईटी इज अ इम्पॉर्टेंट यहाँ, बिकॉज स्कोरिंग है सीईटी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़े, है ना। कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं नहीं बेस मेरा कम है, तो फिर आप वो सम्स वाला पार्ट बोले, जो टेबल वाला पार्ट है उसको सिर्फ स्किप कर सकते हो, बट दैट टू इज ऑल्सो नॉट सजेस्टेड। मस्ट डू टॉपिक्स में यहां पर मैं क्या बोलूंगा, मेयर्स रिलेशन बोलूंगा। मेयर्स रिलेशन बिकॉज कॉन्सेप्चुअली हैवी है। अगर मैं कहूं कौन सा टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअली हैवी है, सो मेयर्स रिलेशन है। शुरू का पार्ट डेरिवेशन का स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है, तो यहां पर एग्जामिनर लोग फायदा उठा सकते हैं कि उनको पता है मेयर्स रिलेशन में जो टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से दिया है, टेक्स्ट बुक में अच्छे तरीके से दिया है, मैं तारीफ करूंगा, है ना। बट आखिर भी वो किताब है, किताब और वीडियो में फर्क होता है। तो बट होता है कि मेयर्स रिलेशन का स्टार्ट लोगों को क्लिक नहीं होता है, तो एग्जामिनर फायदा उठाते हैं। प्लस फिजिक्स है तो उसमें सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू दी आर, फील्ड भी नहीं है तो स्टूडेंट्स वो पढ़ते नहीं है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फेरीज ब्लैक बॉडी 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2024 का अगर आप एमएचटी सीईटी पेपर देखोगे, कई शिफ्ट में सिर्फ फेरीज ब्लैक बॉडी का डायग्राम बना के लेबलिंग एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा था, तो इसको भाव ज्यादा मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। एंड स्टीफन्स लॉ, क्योंकि उसमें वैरायटी है, एंड स्टीफन्स लॉ क्या है, सीईटी में तो सम फिक्स है। स्टीफन्स लॉ का सीईटी में सम फिक्स है, ओके फिक्स ही समझो आप। 3 मार्क्स का केटीजी का वेटेज है तो 1 मार्क स्टीफन्स लॉ में ही जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 मार्क का वेटेज है तो 1 मार्क तो मिनिमम कैपेसिटर आएगा। वेव ऑप्टिक्स 3 मार्क का वेटेज है तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम इंटरफेरेंस पे आएगा। तो ये सीईटी के हिसाब से भी थ्योरी करो। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सीईटी में नहीं आ सकता है। एक्सप्लेनेशंस हैं, 6 पॉइंट्स हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की, सीईटी में नहीं आ सकती हैं। तो बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, तो बढ़ना ही बोर्ड्स के लिए है। तो अपने को जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं कि ग्राफ अपना राइट साइड शिफ्ट होते जाता है, ग्राफ अपना अनइवन है, लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल है, सो वो सब चीजें यहां से आप सोच सकते हो। एंड प्रेशर, वीआरएमएस और एनर्जी का क्वेश्चन, तो उसमें कैसे ऑसिलेशंस है अपना, ऑसिलेशंस में शुरू में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और हमारा एक्सेलरेशन, तो यहां पर भी वैसा ही है। आप आरएमएस वेलोसिटी का डेरिवेशन तभी कर सकते हो जब प्रेशर का फाइनल रिजल्ट याद है। आप एनर्जी का डेरिवेशन तभी कर सकते हो जब प्रेशर का फाइनल रिजल्ट याद है। तो ये आपके लो एफर्ट डेरिवेशंस हैं, आप 3 बार लिखोगे आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाएंगे, तो मस्ट डू। ठीक है, चलिए एंड आ जाते हैं अभी हम छोटे टॉपिक्स के ऊपर। सो छोटे टॉपिक्स में हमारा आ जाता है गैस लॉस। गैस लॉस के पीछे का रीजन है बॉयल्स लॉ के ऊपर सम्स फेमस हैं, सीईटी में भी बोर्ड्स में भी। मीन फ्री पाथ डिलीटेड सिलेबस रहा है शुरू से, उसके ऊपर पीवाईक्यूज एज सच आपको नहीं नजर आएंगे, तो हो सकता है आप फॉर्मूला उसकी याद ही नहीं करो और उधर ही आपकी 1 मार्क चली जाए, तो उस पर फोकस कीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आप समझ सकते हो कि व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सो क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो जब भी हम मोशन करते हैं तो मोशन की जो एनर्जी हमारी स्प्लिट होती है ट्रांसलेशन मोशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंड इन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, यानी एनर्जी स्पेंड इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड इन जेड एक्सिस इज इक्वल टू हाफ केबीटी। ओके, और इसका अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो फिर वो जो छोटा सा डेरिवेशन है 2 स्टेप या 3 स्टेप का, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम को गहराई में समझाने के लिए अगर आ भी जाता है एग्जाम में छोड़ देना। ओके, 3 मार्क्स का फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन आता है, ह्यूज हो जाएगा। ओके, ह्यूज, हाँ आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो लिखना, बट काफी लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। आपको पहले ट्रांसलेशन समझाना है मोनो एटॉमिक का, फिर डायटॉमिक का नॉन रिजिड, फिर डायटॉमिक का रिजिड, फिर पॉली एटॉमिक, तो बहुत टाइम ले लेगा, आपका समय बहुत ले लेगा। तो आप इसका डेफिनेशन ध्यान से करो, बाकी तो मैंने एक्टिविटी करके जैसे समझाया है आप देख सकते हो।
कोएफिशिएंट ऑफ ART 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ना। ART का पूरा 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, एक एक मार्क एक एक कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। डायथर्मिनस का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, व्हाट इज डायथर्मिनस सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास होने देते हैं। सो डायथर्मिनस भी है एंड थर्मिनस भी है, तो लोग क्या करते हैं, इसी पे ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्या जीरो होता है, सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में टी का कोएफिशिएंट जीरो होता है। किरचॉफ्स लॉ आपसे अगेन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का सम एज वेल एज थ्योरी, यानी डेरिवेशन एज वेल एज सम। तो अपन क्या कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नजर आता है जैसे जैसे वेवलेंथ हमारी बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे वेवलेंथ हमारी बढ़ती जाती है टेम्परेचर घटते जाता है। सो कहूंगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटेगा, आ जाएगा कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है मेरा वीन्स कांस्टेंट, एंड यही लॉ को हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि हमारा यहां से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आगे के तरफ डिस्प्लेस होते जाता है। तो अगेन टू कंक्लूड, चैप्टर में सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हैं, स्कोर करना आसान है, एक तीर दो निशान है, बोर्ड्स एंड सीईटी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। एनर्जी कम ड्रेन करेगा, सो कोशिश करके पूरा कीजिए। कहां से करेंगे, 1 शॉर्ट सेशन आपका यहां पर तैयार है, उसमें से आप पूरा सेशन करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।